विशाल की फीस पे करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। पैसा नहीं दिया। वो हाँ यार वैसे तो नहीं दे देंगे अभी। यशु यशु अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी मज़े में हैं। सुबह सुबह कभी कहीं बाहर जाओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा होता है सुबह। इशाल को आज लंच बॉक्स में मैंने कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि इशाल को आज कोल्ड ड्रिंक और लेस लेकर जानी थी, तो ईशन ने वहीं से उसे दिला दी थी। मैंने सोचा था कि इशाल का स्कूल भी आज आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन यार बाहर जाकर मोबाइल यूज़ करने की मेरी जो है वो हिम्मत ही नहीं हो पाती। शर्म आती है मुझे बाहर मोबाइल यूज़ करने में। बाइक पर बैठे हो तो फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि बाइक पर आपको कौन देख रहा होता है। गोलगप्पे खाने के लिए भी हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पर भी मैं वीडियो नहीं बना रही थी। सर ने थोड़ी हिम्मत दिलाई कि बना लो, कोई भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ हम लोग ही थे हमारे अलावा वहाँ पर, और कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो वो हिम्मत करके शूट कर लिया था। अच्छा तो जी, आज जुम्मा मुबारक का दिन है और नाश्ते के बाद सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। ज़ुहान अली को मैं ज़्यादातर शलवार कमीज़ जुम्मे वाले दिन कोशिश करती हूँ पहनाने की, क्योंकि हमें बच्चों के माइंड में बचपन से ही ये बातें डालनी चाहिए, इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए बच्चों को। उसके अलावा कम पहनाती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदे कर देता है कपड़े। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैंने अपना पानी गर्म कर दिया था नहाने के लिए। अब मैं किचन क्लीन करने लगी थी, तो मैंने सोचा जब तक पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर मैं ऊपर गई हूँ सदका देने के लिए। आसमानी सदका भी देना चाहिए हमें, परिंदों को गोश्त खिलाना चाहिए और ज़मीनी सदका भी देना चाहिए। 5 किस्म के सदका होते हैं, हमें हर किस्म का सदका देना चाहिए। मेरी अम्मी ने हमें बचपन से यही बताया है कि हमें चीलों को, कौवों को, परिंदों को ये गोश्त खिलाना चाहिए। जुम्मे वाले दिन 12 बजे से पहले सदका देना चाहिए। तो अम्मी को भी हमेशा ऐसा ही करते हुए देखा है, तो मेरे माइंड में हमेशा से यही बात फिक्स है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन मेरी सास जो है वो यहाँ पर गोश्त वाले अंकल के पास जब गई हैं ये लेने के लिए, उन्होंने बताया कि सदका के लिए चाहिए, तो वो अंकल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और कहने लगे कि मुर्दा जानवरों का सदका नहीं दिया जाता। कितने लोगों को मैं ये बात समझा चुका हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने तो भाई बचपन से यही सुन रखा है कि ये सदका देना चाहिए। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। कल मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वॉश किए थे, तो जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो भी मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे। और ये होते ना ऊपर इसलिए हैंगर किए हुए हैं मेरे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे जो है वो रहने नहीं देते, ज़ुहान अली गंदे हाथ लगा देता है। सारी सफाई वगैरह मैं क्लीन कर चुकी हूँ, अब नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने बाहर की भी सारी सफाई जो है वो कर ली है। और ये शाल का बेयर भी मैंने कल वॉश किया था, तो इन सब को सुखाने के लिए यहाँ पर चेयर पर बिठाया हुआ है मैंने। अच्छा जी, तो फ्री होते होते मुझे सारे कामों से 3 बज चुके हैं, तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। खुद नहाई हूँ, मैंने भी नहा लिया है। गर्मी आ गई है, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना। मुझे देख कर इशाल को भी नमाज़ पढ़ने का शौक़ होता है, तो इसीलिए मैं उसके लिए छोटा सा जाए नमाज़ लेकर आई हूँ। इससे उसकी नमाज़ पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो और ज़्यादा शौक़ से पढ़ती है। अच्छा, बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं होती नमाज़ पढ़ने की, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में हमें बच्चों के माइंड में ये बातें डालनी चाहिए, इस तरह की आदतें बच्चों को डालनी चाहिए, ताकि बड़े होने के बाद वो 5 वक्त के नमाजी बन सके बच्चे। तो इशाल मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी और फिर आधी नमाज के दरमियान ही वो खेलने के लिए चली गई थी। ज़ुहान अली जो है वो बाहर खेल रहा था, तो उसका खेल में ध्यान था, तो फिर वो चली गई थी खेलने के लिए। जुम्मा की नमाज के बाद मैं दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ती हूँ, तो नमाज से फ्री होने के बाद फिर मैंने दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी है। और जो मेरे वज़ाइफ में रेगुलर पढ़ती हूँ वो मैंने कल इशा की नमाज़ के बाद ही कंप्लीट कर लिए थे। अब ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। दुरूद पाक की तस्बीह कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर मैं सूरह मरियम पढ़ूँगी। जुम्मे वाले दिन मैं सूरह मरियम पढ़ती हूँ
कुरान शरीफ को चूमना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपनी आँखों से लगाकर लाजमी चूमती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरी आँखों की रोशनी जो है वो हमेशा तेज़ ही रहेगी। ऐसा मैंने किसी से सुना नहीं है, ना किसी ने कहा है, बस मुझे खुद से ही ऐसा फील होता है। अच्छा, जुमे वाले दिन हमें सूरह कहफ पढ़नी चाहिए, लेकिन मेरी आदत है, शादी से पहले से ही मेरी रूटीन है कि मैं सूरह मरियम पढ़ती हूँ। अम्मी कहती थी कि सूरह मरियम पढ़ने से लड़कियों के नसीब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, सूरह मरियम पढ़नी चाहिए। तो इस वजह से मैं सूरह मरियम ही पढ़ रही थी। और सूरह मरियम के और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, वो सूरह मरियम पढ़ना स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। और जो मेरे भाई बेरोज़गार हैं, रोज़ी के लिए परेशान हैं, तो वो रोज़ाना 7 मरतबा सूरह मरियम पढ़कर दुआ करें अल्लाह ताला से। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी रिस्क के असबाब जो है वो अल्लाह ताला बना देंगे और कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। सूरह मरियम औलाद के लिए भी पढ़ी जाती है। जो बे औलाद जोड़े हैं वो इसे पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे। लेकिन औलाद के लिए जो वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो थोड़ा सा लंबा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को समझा दूँगी किस तरीके से पढ़ना है। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह सब पढ़कर फ्री हो चुकी हूँ। विशाल के ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो उसे जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ पर है, फिर उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए जाऊँगी मैं। विशाल को मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। हमारे रिलेटिव्स में से ही किसी ने मेरे बारे में कहा था कि यार ये बाहर भी वीडियो बना लेती है, ये वो ऐसा कैसे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं देखती हूँ इधर उधर आसपास देखती हूँ, कोई नहीं होता तो फिर मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। वो भी मैं इस तरीके से शूट करती हूँ कि किसी को आइडिया नहीं होता क्या वीडियो बन रही है। इशाल को यहाँ पर छुट्टी करनी थी ट्यूशन की। इशाल को रोज़ आना ही छुट्टी करनी होती है। कहती है आप गंदी मम्मा, आप छुट्टी नहीं करवाती, आप रोज़ाना ट्यूशन छोड़कर आ जाती हो, इतना सारा काम करवाती हैं बाजी। यहाँ पर नन्हे मुन्ने फाजिल ने भी नई कर ली है। फाजिल जो है वो हमारे फ्राइडे ही नहाते हैं। आज इन्होंने नहाया भी है, साहब नेक्स्ट फ्राइडे को नहाएंगे। गर्मी आ जाएंगी तो फिर रोज़ाना भी नहलाएंगे। पापा यहाँ पर पेंट कर रहे थे। ये जो मिरर है हमारा, ये पहले गोल्डन था, अभी पूरे घर में बाहर जो है वो ग्रे और ब्लैक कलर हुआ है। तो पापा ने कहा चलो इस पर भी ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो ये जब कंप्लीट होकर लग जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वॉल पर लगने के बाद प्यारा लगेगा। अभी जो है वो मैं असर की नमाज़ पढ़कर फ्री हुई हूँ। और अब मैं जो मेरे रोज़ाना वाले सिपारे जो मैं पढ़ती हूँ उसी में से 1-2 रुकू जितना हो सकेगा मैं पढ़ लूँगी अभी। ओके भाई, तो खाना भी हमारा बनकर रेडी है। खाने में आज हमने बनाया है चिकन कढ़ाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लजीज बनी है आज चिकन कढ़ाई। मज़ा आ गया था बहुत ही आज खाना खाकर। और साथ में बनाए हैं चावल के साथ रोटी भी बनेगी, लेकिन रोटी रात में बनेगी, अभी दोपहर में चावल खाए जाएंगे। और मैंने बच्चों का पानी बॉईल कर एक साइड कर दिया। थोड़ा नींद गर्म हो जाएगा तो फिर इसे मैं थर्मोस में भर लूँगी। और साथ में बनाई है धनिया पुदीना की चटनी। धनिया पुदीना की चटनी जो है वो आप हाजमा काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है, तो खाने के साथ हमें खानी चाहिए। और ये एहसन का फेवरेट गाजर का अचार, एहसन काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं गाजर का अचार। और साइड में हमने बनाई है आलू की भुजिया, क्योंकि कुछ लोगों को हमारे घर में जो है वो चिकन कढ़ाई खाने में थोड़े नखरे आते हैं, तो वो लोग ये आलू खा लेंगे। बर्तन भी खाना पकाने के साथ साथ ही सारे वॉश कर लिए हैं, किचन भी पूरा क्लीन कर लिया है। अभी थोड़े खुश्क हो जाएंगे तो फिर इसे भी जगह पर लगा देंगे। तो भाई हमारा खाना बनकर है तैयार और हम लोग खाने लगे हैं खाना। और फिर उसके बाद होगी इशाल की बर्थडे। असल में इशाल की बर्थडे जो है वो अक्टूबर में आती है और इस वक्त हमारे घर में किसी की भी बर्थडे नहीं है। लेकिन इशाल मैडम जो है वो एहसन के साथ बाहर गई हुई थी, तो ज़बरदस्ती जिद कर ये केक ले आई है, कह रही है कि मेरी बर्थडे करो। इशाल को बर्थडे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो छोटी सी थी जब भी, पहले तो वो बलून्स वगैरह सारी चीज़ें लेकर आती थी और जैसी बर्थडे होती है ऐसे ही बिल्कुल करवाती थी। आज भी एहसन के साथ ये केक लेकर आ गई और अपनी बर्थडे करवानी है उसे। ए उधर से कोने पे ऐसे नहीं काटते, जब भी मैं बोल रहा हूँ। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर ईशान। ज़ुबान अली पहले ही प्लेट लेकर इंतजार में है। शहजादे को भी दो चॉकलेट। झूठी मोटी हैप्पी बर्थडे हो रही है हमारी। दे दो ये भी काटेगा, इसको भी दो। चलो चलो भाई, अब ज़ुबान अली की बारी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ुबान अली। आपकी भी है, खाओ भैया खिला दे, खाओ। अब आप भैया को खिलाओ। मजे का है फिर तो यार।